मैं दिल को सजा लाया हूँ प्यार की थाली में, मैं दिल को सजा लाया हूँ प्यार की थाली में। अब तुम भी वफ़ा बांधो किरदार की जाली में, अब तुम भी वफ़ा बांधो किरदार की जाली में। मिट जाएं तासुब के अंधेरे भी वतन से अब, मिट जाएं तासुब के अंधेरे भी वतन से अब। हों ऐसे दिए रोशन इस बार दिवाली में, हों ऐसे दिए रोशन इस बार दिवाली में। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अंधेरों पर उजाले की और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार यानी कि दिवाली, दीपावली या जश्न चरागां की दिली मुबारकबाद। दोस्तों, आज पूरा मुल्क, पूरी दुनिया दिवाली का त्यौहार मना रही है और ऐसे मौके पर अदबनामा आपके लिए पेश करता है ख़ास पेशकश, जिसमें आप ये देखेंगे कि दिवाली के मौके पर भी उर्दू अदीबों ने बहुत काम अंजाम दिया है। दोस्तों, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की ज़िंदा मिसाल है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब का एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जिस तरह से गंगा और जमुना दो मुख्तलिफ़ नदियां हैं, लेकिन जब वो मिल जाती हैं उनका पानी आपस में ऐसे जम हो जाता है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि इसमें गंगा का पानी कौन है और जमुना का पानी कौन है। और यही हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है कि जहाँ पर हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे मज़ाहिब को मानने वाले लोग इतनी ही मोहब्बत से आपस में मिलजुल के हमेशा से रहते चले आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब ने ज़िंदगी की हर पहलू पर बहुत बारीक नज़र रखी है और ज़िंदगी के हर पहलू को अपने ही अंदाज़ में बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखा है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको समझने के लिए हमें बहुत सारी किताबें उठानी पड़ती हैं और कभी कभी सिर्फ़ एक शेर उन सारी बातों का निचोड़ बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदीबों ने ज़िंदगी के हर मौके पर अपने ख़यालों का बहुत खूबसूरती से इजहार किया है। दोस्तों, ऐसे ही दिवाली के मौके पर भी उर्दू अदीबों ने अपने ख़यालात का इजहार बखूबी किया है। तो दोस्तों, कुछ वाक़यात और कुछ शेर और कुछ तारीख़ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम ने लंका फ़तेह करके हिंदुस्तान अपने घर वापसी की थी और उनकी आमद की खुशी में तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने खुशियों का इजहार, किसी ने दिए जला के किए, किसी ने रोशनी की, किसी ने मिठाइयाँ बाँटी, हर तरह से अपनी खुशियों का इजहार किया था। लेकिन दिवाली का दोस्तों कहीं ना कहीं जो अहम पैगाम है वो बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है, तो साथ ही साथ हमें उसको भी याद रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, इस ख़ास मौके पर उर्दू अदब से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने अपने ख़यालात का बखूबी इजहार किया है। उन्हीं कुछ लोगों के जो शेरी और नसरी अंदाज़ हैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही है अदबनामा की आज की ये ख़ास पेशकश। दोस्तों, यूँ तो दिवाली हमारे मुल्क में हज़ारों सालों से मनाई जा रही है, पर अगर हम उर्दू अदब की बात करें तो हज़रत अमीर खुसरो की एक तसलीस फ़ारसी में है और जिसका उर्दू में अगर हम तर्जुमा करें या ट्रांसलेट करें तो वो कुछ इस तरह से निकल के आता है कि एक त्यौहार ज़िंदगी के रंगों के बारे में है और एक त्यौहार ज़िंदगी की रोशनी के बारे में है, और मुझे ये दोनों त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दोस्तों, ऐसी एक और शख्सियत हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि ज़िंदगी की हर रात शब चरागां है, अपनी रूह को अंदर और बाहर की रोशनी से पाक करने के लिए। ऐसे ही एक और शख्सियत है जनाब हकीम सनाई साहब की, जिन्होंने दिवाली की रात को आसमान से उतरी हुई उजाले की एक लकीर को बताया है। और अगर उसके बाद की बात करें तो जनाब नवाब मुस्तफ़ा ख़ान साहब, जो कि शेफ्ता तखल्लुस रखते थे और मिर्ज़ा गालिब साहब के हमअसर हुआ करते थे, वो भी कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि नाजिल हुई है ये रोशनी फ़िरदौस से, नाजिल हुई है ये रोशनी फ़िरदौस से, ज़मीं पर नकूश बिखरे पड़े हैं फ़रिश्तों के, ज़मीं पर बिखरे पड़े हैं नकूश फ़रिश्तों के। ये थे नवाब मुस्तफ़ा ख़ान साहब शेफ्ता। और इसी तरह से हिंदुस्तानी उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम वली दक्कनी साहब, वली दक्कनी साहब भी अपने ख़यालात का इजहार दिवाली के मौके पर कुछ इस तरह से करते हैं कि चमकत है शब सितारा सूं, चमकत है शब सितारा सूं, चमकत है जहाँ चरागा सूं, चमकत है शब सितारा सूं, चमकत है जहाँ चरागा सूं, मैं जश्न चरागा को पाऊँ, मैं जश्न चरागा को पाऊँ, दिल नू पर्दा माँ, दिल नू पर्दा माँ। दोस्तों, वहीं उर्दू अदब का सबसे बड़ा नाम जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब भी
दिवाली के इस नूर में नहाए बिना नहीं रह सके और अपने ख़यालात का इजहार दिवाली से मुताल्लिक़ कुछ इस अंदाज में किया है कि है तमाशा गाहे सोज़े ताज़ा हर यक उज़्व तन, है तमाशा गाहे सोज़े ताज़ा हर यक उज़्व तन, जूँ चरागाने दिवाली सफ़ ब सफ़ जलता हूँ मैं, जूँ चरागाने दिवाली सफ़ ब सफ़ जलता हूँ मैं। दोस्तों, दिवाली पर उर्दू अदब की खिदमत का सिलसिला सदियों तक चलता रहा और अगर हम बात करें तो दौर जदीद में हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन शायरों में से एक जनाब रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी साहब का भी अंदाज़े बयां दिवाली से मुताल्लिक़ कुछ यूँ है कि नई हुई फिर रस्म पुरानी दीवाली के दीप जले, शाम सुहानी रात सुहानी दीवाली के दीप जले, शाम सुहानी रात सुहानी दीवाली के दीप जले, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों में, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों में, लहराए वो आंचल धानी दिवाली के दीप जले, लहराए वो आंचल धानी दिवाली के दीप जले। और जनाब सागर पालमपुरी साहब कहते हैं कि मेरे मन की अयोध्या में न जाने कब हो दिवाली, मेरे मन की अयोध्या में न जाने कब हो दिवाली, अभी तो झलकता है राम का वनवास आँखों में, अभी तो झलकता है राम का वनवास आँखों में। ये थे जनाब सागर पालमपुरी साहब। दोस्तों, यूँ तो दिवाली से मुताल्लिक़ उर्दू अदब में बहुत सारा काम हुआ है, पर एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या आप सबको बताना चाहूँगा कि लखनऊ के मौलवी बादशाह हुसैन राणा साहब एक हुआ करते थे और सन 1935 में वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह साहब के यहाँ पर उर्दू से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू यानी कि तर्जुमा किया करते थे। और उसी दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में उस वक्त एक कंपटीशन हुआ कि आप लोग अपनी अपनी ज़बान में रामायण को लिख के लाएं। और ये बात जब मौलवी बादशाह हुसैन राणा साहब को पता चली तो चूँकि उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं थी तो उन्होंने कश्मीरी पंडित साहब से रामायण सीखी और उसके बाद में उन्होंने रामायण को उर्दू नज़्म के अंदाज़ में लिखा। दोस्तों, ये अब तक का सबसे अनूठा काम था उर्दू अदब से मुताल्लिक़ जिसका कि सीधा मकसद दिवाली से हुआ करता था। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 9 पन्नों में 6-6 लाइनों में 27 छंदों में पूरी रामायण लिख दी। और अगर आपको बहुत कम वक्त में रामायण पढ़नी है तो इसे आज भी दुनिया की सबसे कम वक्त में पढ़ी जाने वाली रामायण बताया जाता है, जिसे आप सिर्फ आधे घंटे में पूरी रामायण पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मौलवी राणा के इस कारनामे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल से नवाजा। दोस्तों, आज भी बीकानेर में दिवाली के ख़ास मौके पर उर्दू में रामायण पढ़ी जाती है और वो भी मौलवी मोहम्मद हुसैन राणा साहब की लिखी हुई। उनकी लिखी हुई रामायण के कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तरह से लिखते हैं कि किस कदर पुरलुत्फ़ है अंदाज़ तुलसीदास का, किस कदर पुरलुत्फ़ है अंदाज़ तुलसीदास का, ये नमूना है गुसाई के लतीफ़ अंदाज़ का, ये नमूना है गुसाई के लतीफ़ अंदाज़ का। और जिस वक्त भगवान राम की ताजपोशी का वक्त आता है और जो उनकी एक माँ होती हैं कैकेयी जिनका नाम होता है और वो उनसे खफा हो जाती हैं, उस वाक़ये को देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने अपनी रामायण में लिखा है कि ताजपोशी की खुशी में एक क़यामत हो गई, ताजपोशी की खुशी में एक क़यामत हो गई, कैकेयी की राम से जैसे अदावत हो गई, कैकेयी की राम से जैसे अदावत हो गई। और आगे वो यूँ कहते हैं कि रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली फिर ओस से मुरझा गई, गोया जूही की कली फिर ओस से मुरझा गई। दोस्तों, इसी सिलसिले में उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम नज़ीर अकबर आबादी साहब का भी है, जिन्हें अगर गंगा जमनी तहज़ीब का आलमबरदार कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, जो कि उनके कलाम से हर तरीक़े से बहुत साफ़ तौर पर झलकता है। और दिवाली के ख़ास मौके पर भी वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि है दशहरे में यूँ गर फ़रहतो ज़ीनत नज़ीर, है दशहरे में यूँ गर फ़रहतो ज़ीनत नज़ीर, पर दिवाली भी अजब पाकीज़ा तर त्यौहार है, पर दिवाली भी अजब पाकीज़ा तर त्यौहार है। और अगर हम उर्दू अदब में कुछ बड़े नामों की और बात करें तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम जनाब अल्लामा इकबाल साहब का आता है। और अल्लामा इकबाल साहब ने भगवान राम के किरदार को किस अंदाज़ में पेश किया है उसका नमूना कुछ इस तरह से है कि लबरेज़ है शराब हकीकत से जाम हिंद, लबरेज़ है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ता मग़रिब के राम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद,
अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब ने भगवान राम को इमाम हिंद का दर्जा दिया। दोस्तों, अगर हम दौर जदीद की बात करें तो दौर जदीद के कुछ बड़े नामों में से एक जनाब वसीम बरेलवी साहब भी दिवाली के मौके पर कुछ इस अंदाज़ में अपने ख़्यालों का इजहार करते हैं कि दिवाली की रात है आई, तुम दीप जलाए बैठी हो। दिवाली की रात है आई, तुम दीप जलाए बैठी हो, मासूम उमंगों को अपने सीने से लगाए बैठी हो। मासूम उमंगों को अपने सीने से लगाए बैठी हो। और इसी सिलसिले में जनाब राहत इंदौरी साहब, जो मरहूम राहत इंदौरी साहब, बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में, वो भी फरमाते हैं कि दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है। दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है, ये आप आए हैं या दिन निकलने वाला है। दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है, ये आप आए हैं या दिन निकलने वाला है। और एक और नाम दोस्तों शकीब जलाली साहब, जो कि बहुत मारूफ शायर, वो कहते हैं कि प्यार की जोत से घर घर है चरागां वरना। अगर इस शेर को दोस्तों हम आज के दौर की हकीकत से जोड़ दें तो कहीं से भी बेमानी नहीं होगा कि प्यार की जोत से घर घर है चरागां वरना, एक भी शम्मा ना रोशन हो हवा के डर से। प्यार की जोत से घर घर है चरागां वरना, एक भी शम्मा ना रोशन हो हवा के डर से। दोस्तों, इसी फहरिस्त में हफ़ीज़ बनारसी साहब हैं और हफ़ीज़ बनारसी साहब फरमाते हैं कि सभी के दीप सुंदर हैं, तुम्हारे क्या हमारे क्या। सभी के दीप सुंदर हैं, तुम्हारे क्या हमारे क्या। उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या। उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या। और एक और शायर हैं जनाब उबैद आलम आज़मी साहब। उबैद आलम आज़मी साहब फरमाते हैं कि राहों में जान घर में चरागों से शान है। राहों में जान घर में चरागों से शान है, दीपावली से आज ज़मीन आसमान है। दीपावली से आज ज़मीन आसमान है। दोस्तों, कुछ और शख्सियतें ऐसी भी हैं जो अदबनामा के ज़रिए आप सबको दिवाली की मुबारकबाद देना चाहती हैं। और ये अदबनामा की खुशकिस्मती है कि वो उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को चुना। तो पेश है उन सब की मुबारकबाद। दोस्तों, चार मिसरे दिवाली के हवाले से समाअत फरमाएं। अहले सियासत से यारो कितने दिन धोखा खाए हम। अहले सियासत से यारो कितने दिन धोखा खाए हम। उनकी कुर्सी उन्हें मुबारक, आपस में लड़ जाएं हम। उनकी कुर्सी उन्हें मुबारक, आपस में लड़ जाएं हम। चलो मिटा दें फिर नफरत को, प्यार के दीप जलाएं हम। चलो मिटा दें फिर नफरत को, प्यार के दीप जलाएं हम। चलो मिटा दें फिर नफरत को, प्यार के दीप जलाएं हम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अदबनामा चैनल की तरफ से मैं नफीस सीतापुरी आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। नाजरीन आदाब है, मैं मिर्ज़ा इकरार हुसैन इकरार खैराबादी आप सबको यूट्यूब अदबनामा चैनल के तवस्सुल से दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में कामरानी और शादमानी लेकर आए, आमीन। सामीन, अबरार सारिम की तरफ से अहले वतन को दिवाली की दिली मुबारकबाद। साथ ही परवरदिगार से दुआगो हूँ कि इस दिवाली से हमारे दिल भी रोशन हों और एक दूसरे के दुख दर्द में भी हम सब शरीक हों। चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करता हूँ। नफरतों के शोलों को प्यार से बुझाएंगे, नफरतों के शोलों को प्यार से बुझाएंगे। चाहतों के गीत ऐसे
यार गुनगुनाएंगे। चाहतों के गीत ऐसे यार गुनगुनाएंगे। हर किसी की आंखों से गम के पोंछ कर आंसू, हर किसी की आंखों से गम के पोंछ कर आंसू। देखना दिवाली के जश्न को मनाएंगे। देखना दिवाली के जश्न को मनाएंगे। दोस्तों, हमारे मुल्क भारत में बहुत से पर्व होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हबों के, विभिन्न धर्मों के, कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं और सभी लोग इन सब पर्व में, इन सब त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी मौजूदा वक्त में दिवाली चल रही है और दिवाली एक ऐसा पर्व है जो असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस हुए, लंका को ख़त्म करके और वहाँ के रावण का वध करके और विजयी होकर के जब वापस हुए, अयोध्या वासियों ने उनकी आमद पर चरागां किया था, दीपोत्सव किया था। ये हज़ारों साल से रस्म हमारे मुल्क में चलती चली आ रही है और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जब वध करके आए तो जब माता कौशल्या से अपनी मिले तो माता कौशल्या ने कहा कि तुम बड़े योद्धा हो गए हो, तुमने रावण को मार दिया। तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही तारीख़ी जवाब दिया कि माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा है। इस जुमले में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, कि अहंकार जो है वो किसी का नहीं रहता है। अहंकार अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, हमेशा इंकिसारी से, विनम्रता से हर एक से मिलना चाहिए। और जब हम चरागां करते हैं तो हमारे सूफियों के यहाँ खानकाहों में, दरगाहों पर हर त्यौहार को इसी खुशी से और इसी खूबी से मनाया जाता है। हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं और बसंत भी मनाते हैं। और जितना कलाम दिवाली पे, होली पे, बसंत पे हम सूफियों ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा। हमें इस कंपोजिट कल्चर को बचाना है और इसे फ़रोग़ देना है, आगे बढ़ाना है। मैं सभी दोस्तों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक मैसेज है और वो मेरे एक शेर में है, और वो शेर ये है कि जो हम घरों को सजाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं, चरागां करते हैं, उसके साथ साथ हम अपने दिल को भी मुनव्वर करें, रोशन करें, प्रज्वलित करें। दिल में भी रोशनी होनी चाहिए, दिल का अंधकार दूर होना चाहिए। मैंने आज ही एक शेर कहा है दिवाली के उपलक्ष्य में, और वो शेर मैं आप सबको पेश करके मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शेर ये है कि दियों के उजाले हों जिनके दिलों तक, दियों के उजाले हों जिनके दिलों तक, उन्हीं दोस्तों को दिवाली मुबारक, उन्हीं दोस्तों को दिवाली मुबारक। दियों के उजाले हों जिनके दिलों तक, उन्हीं दोस्तों को दिवाली मुबारक। दोस्तों, घर के साथ अपने अंदर के घर में भी रोशनी करी जाए, नफ़रतों को मिटाया जाए, मोहब्बतों को आम किया जाए। और ये तभी मुमकिन है जब दोनों तरफ, हर तरफ के लोग, दो तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ के लोग अपने दिलों में रोशनी पैदा करें, मोहब्बत की रोशनी, उख़ुवत की रोशनी, भाईचारे की दो रोशनी। इस रोशनी से जब दिल मुनव्वर होता है तब जा कर के इंसान से मोहब्बत के साथ मिलता है। हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको अदबनामा का आज का एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अदबनामा की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की एक बार फिर से दिली मुबारकबाद। और आप सबसे इजाज़त लेने से पहले आज के दौर के मशहूर कवि जनाब गोपाल दास नीरज साहब की 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिवाली की एक बार फिर से आप सबको मुबारकबाद। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।